माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी। माय नेम इज आसिफ खान। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई में एक्सपेक्टेड हैं टर्म 2 के लिए। सबसे पहले हम सर्किल चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सपेक्टेड है कि टर्म 2 में आ सकते हैं। मींस कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपको 100% चांसेस हैं कि आपके ये टर्म 2 में मिल जाएं आपको। स्टार्ट करेंगे सर्किल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम एक छोटी सी थ्योरम समझ लेते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में सिर्फ हमें यह समझना है कि कौन सा एंगल ऑल्टरनेट एंगल किसके इक्वल होता है, उसी पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले ये हो गया आपका सर्किल। एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इससे क्वाड ड्रॉ कर रहा हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। इससे मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं सेम क्वाड के लिए, ठीक है। अब मैंने एक यहां पे एक पॉइंट मान लिया है, तो ये मान लीजिए आपका P है, ये Q है, ये R पॉइंट है, ये A मान लीजिए B, C एंड D। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हमारा एंगल दिस, ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल हमारा इसके इक्वल है। तो हमें अभी ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट थ्योरम के एंगल CQP इक्वल होगा एंगल CDQ के ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली एंगल CQR इक्वल होगा QAC के, ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस थ्योरम को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिगर एक गिवन है एंड इसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना है ABC। ABC एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ज्वाइन करेंगे B से C को, तो B to C हमने ज्वाइन कर दिया है। अब अगर आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको पता है तो ये टेंजेंट है और ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एंगल BPT is equal to BAT is equal to एंगल ACB। यहां लिखेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। एंगल ACB इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये एंगल है आपका 45 डिग्री प्लस ये एंगल है आपका 75 डिग्री। आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। तो इसमें बस आपको ये समझना था कि सेगमेंट एंगल हम कैसे इक्वल करते हैं और हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक फिगर गिवन है, इसमें एंगल दिया है QPT आपको गिवन है और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले एंगल QPT, अब देखिए ये एक लीनियर पेयर है, यहां से यहां तक क्या है लीनियर पेयर है। इसका मतलब एंगल QPS प्लस एंगल QPT कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। ये आपको गिवन है 60
तो एंगल क्यू पी एस प्लस 60 इज इक्वल टू 180। एंगल क्यू पी एस हो जाएगा आपका 180 माइनस 60, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू alternate segment theorem, angle QPS is equal to angle QRP। QRP बराबर हो जाएगा, इसका मतलब एंगल QRP जो आपका हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, ये PAT एक टेंजेंट है जिसमें ट्राइंगल आपको गिवन है ABC। अब इसमें AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है ये जो लाइन PAT है वो पैरेलल टू BC है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम ट्राइंगल, अगर हम ABC ट्राइंगल की बात करें, फ्रॉम ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें, तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल हो जाएगा तो इसका मतलब एंगल ABC जो होगा वो एंगल ACB के बराबर होगा। इसे हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर इसमें हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करें, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने देखी थी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल PAB जो इक्वल होगा एंगल ACB के इक्वल होगा। PAB इक्वल टू एंगल ACB। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम देखें, ACB यहां भी है, ACB यहां भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से आपको मिल जाएगा कि एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल PAB के। मतलब ABC एंगल ये है, ABC और PAB एंगल ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो PAT will be parallel to BC because of equal alternate angle. I hope it's clear. Come to the next question. Now come to the question number 4. So आपको क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है जिसमें AT जो है टेंजेंट है, COD डायमीटर है, एंड हमें प्रूव करना है एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि एंगल ABC इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। आप लिख सकते हैं एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल। अच्छा, अगर ये ट्राइंगल आपका है, इसमें अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल CAB, मतलब ये एंगल प्लस ACB दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से इसी ट्राइंगल में, अगर हम देखें CAT कितना है एंगल, 90 डिग्री है। सो फ्रॉम फिगर एंगल CAT जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब इस एंगल को अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, इस एंगल में और इस एंगल में। तो CAT को हम डिवाइड कर रहे हैं एंगल CAB मतलब ये वाला एंगल
प्लस बी ए टी, ये वाला एंगल बी ए टी, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दोनों इक्वेशन जो है 90 डिग्री है, बोथ द इक्वेशंस आर 90 डिग्री। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर लूंगा मैं। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी, क्लियर। अब सी ए बी से सी ए बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी। ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। आई होप इट्स क्लियर। So come to the next question. So come to the next question, question number 5। इसमें आपको एक फिगर गिवन है, एंगल ए सी पी आपको गिवन है 110, ठीक है। ए सी पी आपको गिवन है 110, हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी बी ए। सी बी ए मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और सी पी ए मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल, मतलब मैं अगर इस वाले पार्ट की बात करूं, एंगल ए सी बी की अगर मैं बात करूं, तो एंगल ए सी बी कितना है हमारा 90 डिग्री। यहां लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल हमारा 90 है, तो ये वाला पार्ट एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी हो जाएगा हमारा 110 माइनस 90, इसका मतलब हो जाएगा ये 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका आ गया है 20 डिग्री आ गया है, ये 20 हो गया है, और ये वाला पार्ट है 90। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की बात करें, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। यहां लिखेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल सी ए बी जो हो जाएगा, एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, ये आपका आ गया 20 डिग्री, ये है 90, तो हम ये निकाल लेंगे एंगल सी बी ए। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ ऑल द एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब दो एंगल आपको गिवन है, एक आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी बी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 20, तो 90 माइनस 20, तो ये आपका आ गया 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो एंगल सी बी ए आपका आ गया 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका आ गया है एंगल 70 डिग्री। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए सी पी। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी पी, सो ट्राइंगल ए सी पी पर आते हैं। ट्राइंगल ए सी पी हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल, ठीक है, सी पी ए। तो एंगल सी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल आपके पास, ये आपको गिवन है कितना है 110, ये है आपका 20, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब 180 में से आपको 110 माइनस करना है और 20 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल सी पी ए हो जाएगा आपका 50 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। हमने ट्राइंगल बड़ा वाला लिया है ए सी पी, जिसमें ये एंगल हम निकाल चुके थे, दैट इज 20 डिग्री। ये आपका एंगल गिवन है 110 डिग्री, तो हमारा ये एंगल आ गया 50 डिग्री। सो ये क्वेश्चन हो गए 5 आपके सर्किल के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर टर्म 2 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।